Hello guys, welcome in my YouTube channel. Today I am sharing mental and nursing management क्वेश्चन पेपर। जैसा कि मेरा सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम एंड हुआ है और सिक्स सेमेस्टर में सबसे पहला पेपर था पीडियाट्रिक, जो कि मैंने उसका पहले पेपर शेयर किया है, एंड सेकंड पेपर मेंटल हेल्थ नर्सिंग था, एंड थर्ड पेपर नर्सिंग मैनेजमेंट का। तो जो सेकंड पेपर है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन मेनिया एंड लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ मेनिया। और क्वेश्चन बी था डिस्कस मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मेनिया। अभी का जो पैटर्न है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए हुए हैं। जैसे बट मेंटल के पेपर में ऐसा कोई चेंज नहीं है। जो ए क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स का है एंड बी 8 मार्क्स का। और क्वेश्चन टू डिफाइन फोबिया एंड लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ फोबिया। एंड जो इसका बी है क्वेश्चन टू लॉन्ग क्वेश्चन का, बी डिस्कस द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फोबिया। एंड क्वेश्चन थ्री की बात करते हैं तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्स इन मैनेजिंग वॉलेट क्लाइंट, एंड बी क्वेश्चन है साइकोथेरेपी, सी एंटी साइकोटिक ड्रग। पिछले टाइम जो हमारे सीनियर्स थे उनके में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आया था। तो जो एंटी डिप्रेसेंट एंटी साइकोटिक ड्रग है, अगर मेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड जो फोर्थ क्वेश्चन है वो लिथियम थेरेपी। एंड फिफ्थ है राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट एज पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। एंड क्वेश्चन फोर्थ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसका ए जो है टाइप ऑफ क्राइसिस, बी ब्लीवर फोर, ए सीजोफ्रेनिया, एंड सी लिस्ट एनी फोर टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया, एंड डी हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। तो मेंटल के देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर मतलब ठीक था, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं था एंड बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। एंड एमसीक्यूज तो देख ही सकते हो आप लोग, सही है, बट थोड़ा सा कुछ एक दो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की, तो क्वेश्चन पेपर तो मतलब इसका अलग ही था। समझ ही नहीं आ रहा था कि नर्सिंग मैनेजमेंट का ही पेपर है कि क्या। जो क्वेश्चन लॉन्ग है वो उसका है एक्सप्लेन प्लानिंग ऑफ नर्सिंग सर्विस, डिफाइन पॉलिसीज ऑफ नर्सिंग सर्विस, एक्सप्लेन बजटिंग इन नर्सिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन मतलब अलग, दो तो एक यूनिट से है एंड एक बजटिंग नेक्स्ट दूसरे यूनिट से है। जो इसका पैटर्न था क्वेश्चन बनाने का कुछ समझ नहीं आया वैसे, क्योंकि जो हम शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ रखा था, उसका ये क्वेश्चन 5 नंबर में दे दिया, लाइक डिफाइन पॉलिसी। तो इसका ज़्यादा कंटेंट बुक में दिया नहीं है, एंड हम 5 नंबर में डिफाइंड पॉलिसीज इन नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना थोड़ा सा ये है कि थिंक करके लिखना पड़ा। एंड क्वेश्चन टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एज मैनेजमेंट फंक्शन, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही था, मैनेजमेंट एज अ फंक्शन मतलब और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैनेजमेंट फंक्शन। आई नो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेरियल फंक्शन है, बट अब इसको 5 नंबर में डिफाइन करना एंड एक्सप्लेन करना थोड़ा सा थिंकेबल ही था। एंड इसका नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन हॉस्पिटल एंड डिस्कस नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम, ये तो ठीक है। एंड इसका क्वेश्चन थ्री जो है शॉर्ट क्वेश्चन 5, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये भी सिर्फ ऐसा था कि फंक्शनल ऑपरेशनल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है हमने पढ़ लिया, बट इसको 5 नंबर में करके देना बहुत ही मतलब वही मैंने बताया ना कि मैनेजमेंट का पेपर तो हद ही कर हो गया था। एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे जो कि मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और हमने जो सीनियर्स के पेपर देखे थे उनके अकॉर्डिंग हमने मतलब अप्रॉक्सीमेट किया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बजटिंग से बन सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अ, जैसा हमेशा होता है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही इस बार भी था। क्वेश्चन बी जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्वेश्चन सी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, क्वेश्चन डी पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड क्वेश्चन ई मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड क्वेश्चन फोर में बात करते हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं, राइट टू एलिमेंट ऑफ बजट, एंड क्वेश्चन बी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, क्वेश्चन सी लिस्ट टू नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम, एंड क्वेश्चन डी डिफाइन इन्वेंट्री। और इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो तो आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।